हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5C शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली 5B हम लोगों ने पूरी ख़त्म कर ली है। तो आज हम यह इंट्रो वीडियो अपलोड करेंगे और समझेंगे कि प्रश्नावली 5C के बारे में। उसके बाद हम उसका प्रश्न क्रमांक 1 से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5C में हम लोग कुछ डेफिनेशन और कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें पहली हेडिंग डली हुई है सम्मिश्र तल, यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। सम्मिश्र तल यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए क्या है। इसकी परिभाषा दी गई है, जब किसी समतल पर दो रेखाएं, तो हम लोग मान लेंगे कि एक यह समतल है, मान लीजिए यह एक समतल है, तो इस पे हम दो रेखाएं खींचेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जब किसी समतल पर दो रेखाएं, तो हमारी वो कौन सी रेखाएं होंगी, एक्स और एक्स डैश। कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, एक्स और एक्स डैश। जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक्स और एक्स डैश तथा वाई और वाई डैश परस्पर एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। लंबवत का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, 90 अंश, यानी कि 90 अंश। तब एक तल का निर्माण होता है जो सम्मिश्र तल कहलाता है। अब सम्मिश्र तल आप लोग अच्छे से अभी समझ जाएंगे, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। तो इसमें लिखा हुआ है जब किसी समतल पर, तो हमें यह समतल एक मान लेंगे और उस पर दो रेखाएं एक्स और एक्स डैश तथा वाई और वाई डैश परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी। तो चलिए करा देते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखते रहना है। तो अब हम लोग नीचे एक सम्मिश्र तल बनाएंगे। तो ये हमारा सम्मिश्र तल हो जाएगा, जिसमें ये रेखा इसकी लंबवत है, ये क्षैतिज रेखा है और ये लंबवत रेखा है। तो यहाँ पे चूँकि 90 अंश का यहाँ कोण बन जाएगा और 90 अंश का इस साइड भी बनेगा और 90 अंश का इस साइड भी बनेगा और 90 अंश का इस साइड भी बनेगा। जब हम चारों कोणों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 इसका हो जाएगा, 90 इसका और 90 इसका और 90 इसका। तो 9 चौको 36, यानी कि 360 अंश हो जाएगा। तो हमें उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक्स और एक्स डैश। तो हम चूँकि ये हमारी क्षैतिज रेखा है, तो हमसे एक्स और एक्स डैश नाम दे देते हैं, क्योंकि यह हमारी क्या होती है, एक्स अक्ष होती है, आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम कार्तीय तल भी बोलते हैं। तो इसे हम एक्स नाम दे देते हैं, ये हमारी एक्स हो जाएगी। और आप ये तो जानते ही हैं, ये किसका होता है, इस साइड प्लस होता है, और ये हमारी एक्स डैश हो जाएगी, और ये क्या होता है, माइनस। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तथा वाई डैश परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हमारी वाई हो जाएगी और ये पॉजिटिव होगी वाई, और ये वाई डैश हो जाएगी और ये कैसी होगी, निगेटिव। तो इसमें यही लिखा हुआ है परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, तब एक तल का निर्माण होता है जो सम्मिश्र तल कहलाता है। तो यह हमारा सम्मिश्र तल बनके तैयार हो गया है। अब हम मान लीजिए अगर इसमें बिंदु दर्शाएं, बिंदु अगर हम आपसे मान लीजिए, तो आगे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ये हमने सम्मिश्र संख्याएं 4 ली हुई हैं, तो इनके अगर हम इन्हें कृमित युग्म, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, हमने प्रश्नावली 5B में बताया था कि कृमित युग्म क्या होता है। तो क्या होता है कृमित युग्म, तो कृमित युग्म होता है हमारा z बराबर 2 + 3i, या एक सम्मिश्र संख्या है, तो हमने ऐसी कितनी 4 ली हुई हैं, तो 2 + 3i का कृमित युग्म बताइए क्या होगा आप। तो क्रम से ऐसे लिख देना है 2,3, यहाँ पे प्लस लगा है तो ये आपको प्लस दर्शाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2,3, ये इसका कृमित युग्म हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, चूँकि प्लस है, प्लस यहाँ पे लगाइए या ना लगाइए वह आपकी मर्जी है। 3, -5, इसका क्या हो जाएगा 3
कॉमा माइनस है तो लगाना ही पड़ेगा माइनस के 5। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा माइनस के 2 कॉमा माइनस 2, माइनस के 2 कॉमा माइनस 2, और इसका क्या हो जाएगा माइनस के 3 कॉमा 2, माइनस के 3 कॉमा 2। तो ये इसके क्रमित युग्म हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि ये 2,3 किस चतुर्थांश में होगा, बताइए आप। हम आपसे पूछें ये 2,3 हमारा पहले ये सम संख्या 2 + 3i अगर पूछें तो भी, और 2,3 यानी कि ये क्या होता है हमारा x और ये होता है y, ये तो आप जानते ही हैं। ये क्या होता है हमारा, तो ये हमारा x होता है और ये y, पहले वाला x होता है दूसरा वाला y। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये 2,3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो चतुर्थांश का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है। तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, और ये सेकंड चतुर्थांश होता है, और ये कौन सा होता है हमारा, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होगा, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें। और अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि 2,3 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस चतुर्थांश में कौन कौन से साइन होते हैं। तो इसमें होते हैं पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो पहले एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स लिखना है। तो इस साइड एक्स किसका होगा बताइए आप। इस साइड ये एक्स किसका होता है माइनस का, इस साइड प्लस का होता है और इस साइड माइनस का। ये देखिए हमने पहले ही बता दिया है, इस साइड किसका होगा माइनस का। तो यहाँ पे हो जाए माइनस, और अब बाई किसका होगा, ऊपर देखिए बाई, बाई ऊपर किसका दिया गया है प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स पॉजिटिव और बाई एक्स निगेटिव और बाई पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक्स देखना है। तो एक्स इसमें किसका है माइनस का, माइनस का है बताइए आप। इस साइड है तो माइनस का है, और बाई भी आपको देख लेना है। इसमें इस साइड नीचे बाई किसका दिया गया है माइनस का, तो ये बाई भी माइनस का हो जाएगा। और इस साइड सबसे पहले आपको एक्स देखना है। तो एक्स किसका होता है बताइए आप। तो इस साइड एक्स किसका होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और बाई किसका है नीचे, बाई निगेटिव है। तो ये हमारा प्लस प्लस, और ये दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 2,3 यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में आते हैं बताइए आप। तो आप कहेंगे ये तो पहले चतुर्थांश में आता है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो चलिए 2,3, तो सबसे पहले आपको 2 चलना है। कितना चलना है, क्योंकि एक्स पहले चलेंगे हम क्रम से, तो एक्स यानी कि 2 चलेंगे। मान लीजिए हम 1 और 2, ये यहाँ पे आ गया 2। अब बाई कितना चलना है हमको 3 चलना है। तो बाई कहाँ चलेंगे ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है ऊपर, ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर ही चलेंगे ना। तो बाई कितना हो जाएगा 1 2 3। तो अगर हम अब इन दोनों को मिलाएं, इसको इस प्रकार और इसको इस प्रकार, समझ लीजिए इसको ये यहाँ और इसको ये यहाँ, तो ये आपको बिल्कुल सीधा करना है। तो यहाँ पे कितना हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आप हमें अगर इसे नाम दे दें ए बी सी और डी, तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं। तो हमारे ये कौन सा पॉइंट होगा ए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2,3। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2,3 इस वाले प्रथम चतुर्थांश में ये कैसे आया। तो अब आपको आगे देखना है। तो आगे अब हमारा क्या दिया गया है, z बराबर 3 माइनस के 5i, जो हमारा क्या है 3 माइनस 5, 3 कॉमा माइनस के 5। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 3 हमारा कैसा है पॉजिटिव है, यानी कि x पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव हमारा कहाँ है बताइए आप। x पॉजिटिव आप कहेंगे ये है, x पॉजिटिव ये है, और y का मान कितना है माइनस के 5, और ये कैसा दिया गया है निगेटिव दिया गया है। तो y निगेटिव कहाँ होता है बताइए आप। तो आप कहेंगे y निगेटिव नीचे होता है। तो x पॉजिटिव,
तो इसमें आप देखिए एक्स हम कितना चल रही है दूसरी वाली में बी पार्ट में 3, तो चलिए 3 चलते हैं एक्स की तरफ। एक्स हमारा पॉजिटिव इसी साइड है, तो कितना हो जाएगा 1 और 2, तो ये है, तो 3 और चल देते हैं, 1 पॉइंट और ये चल दिया मैंने 3। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे माइनस के 5 यानी कि बाई का मान, तो -5 कितना हो जाएगा नीचे होगा क्योंकि बाई पॉजिटिव नीचे भी है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये हमारा अब कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो बिंदु ये हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए आप, तो ये बी बिंदु है क्योंकि अभी हम लोगों ने 3 कॉमा माइनस के 5 लिया हुआ है, तो ये बिंदु बी हो जाएगा कितना 3 कॉमा माइनस के 5। अब हमारा बिंदु सी दिया गया है, देखिए बिंदु सी क्या दिया गया है -2 कॉमा -2, दोनों तीनों माइनस यानी कि दोनों माइनस के दिए गए हैं, तो दोनों माइनस बताइए हमारा कौन सा खाने में है, तो ये तीसरे खाने में है, तो इसमें होगा -2 और -2। तो सबसे पहले हम x चलेंगे -2 क्योंकि ये हमारा x पार्ट होता है और ये y होता है, तो हम सबसे पहले x चलेंगे माइनस ये रहा, तो इस साइड चलेंगे माइनस की तरफ, तो 1 और 2, और अब बाई भी चलेंगे माइनस की तरफ, तो बाई माइनस ये रहा हमारा माइनस के बाई नीचे की ओर, तो 1 और 2, तो इसे भी हम मिला देते हैं, तो ये इससे और ये इससे, तो इसे हम इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, तो ये बिंदु हमारा सी है, और सी हमारा बिंदु कितना हो जाएगा x2 यानी कि x -2 और बाई भी -2, तो हो जाएगा -2 कॉमा -2। और इसी प्रकार से अब हमारा ये चौथा पॉइंट दिया गया है -3 कॉमा 2, यानी कि पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, तो ये कौन से खाने में बताइए आप, तो हम देख सकते हैं ये हमारा कौन सा खाना है, तो ये हमारा दूसरा दिया गया है, सेकंड में हम देख सकते हैं सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस, इसमें भी माइनस प्लस, तो ये सबसे पहले x यानी कि माइनस चलेंगे, तो x माइनस कहाँ है इधर, तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा, और 2 कितना चलना है बाई 2 चलना है, आप देख लीजिए इसमें बाई हम 2 चलेंगे, और लेकिन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर होगा बताइए आप, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखो बाई पॉजिटिव दिया गया हमें, तो हम 1 और 2 हमें 2 ही चलना है, तो अब हम इसे भी मिला देते हैं, इसे यहाँ से मिला देंगे, तो ये आपको बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कितना पार्ट है डी पार्ट है -3 कॉमा 2, तो ये हमारा डी हो जाएगा -3 कॉमा 2। तो इसी प्रकार से हम ये चतुर्थांश को दर्शा सकते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि ये 2 + 3i है, आप यहाँ पे 2 + 3i भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव हो x और y, तो x और y पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो यही हमारा सम्मिश्र तल था। अब आप लोग सम्मिश्र तल के बारे में समझ गए होंगे। हम यही समझ रहे थे कि सम्मिश्र तल में कौन सा पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है, ये सब हम लोगों ने समझा। अब इसी के साथ हम अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, तो अगली हेडिंग हमारी दी गई है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। तो हम जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है z बराबर x + i/y, उसका हम क्या करेंगे ध्रुवीय निरूपण। इससे कुछ फार्मूलों का भी हम लोग निर्माण करेंगे, आपको बस देखते रहना है। और ये फार्मूले हमारे प्रश्नावली 5C के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसी के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लीजिए। तो इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। इंग्लिश भी आप साथ में देखते चलिए, ये आपके काम ही आ जाएगी। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए इसे अब देख लेते हैं। आपको बस ध्यान से देखते रहना है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ है, माना z बराबर x + i/y एक सम्मिश्र संख्या है जिसे सम्मिश्र तल में बिंदु P x, y से प्रदर्शित करते हैं।
तो सबसे पहले आपको जो लिखा है बस वही करना है। क्या लिखा है इसमें, z बराबर x प्लस वाई एक सम्मिश्र संख्या हम लोगों ने मानी हुई है, जिसे सम्मिश्र तल में बिंदु p, एक्स वाई। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जिसे सम्मिश्र तल में। तो सबसे पहले हम एक सम्मिश्र तल बनाते हैं। सम्मिश्र तल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, चलिए बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक सम्मिश्र तल बनाया हुआ है, ये हमारा सम्मिश्र तल होता है जिसे हम कार्तीय तल भी बोलते हैं। तो ये हमारा किस साइड, इस साइड हमारा क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा ये, इसे हम x डैश नाम दे देते हैं। तो ये हमारा माइनस का होता है, और y ऊपर किसका होता है बताइए आप, तो y पॉजिटिव होता है ऊपर, और इसे हम y डैश नाम दे देंगे। तो ये किसका होगा, माइनस का होगा। y डैश हमारा किसका हो जाएगा, ये नीचे माइनस का होगा। तो इसमें लिखा हुआ है बिंदु P। तो हम एक बिंदु P लेंगे। अब डिसाइड हम यह करेंगे कि हमें किस चतुर्थांश में लेना है। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये सेकंड, और ये हमारा कौन सा होता है बताइए आप, तो ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये सेकंड, और ये फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम बिंदु P लेंगे। अब सोचना हमें यह है कि बिंदु P हम किस चतुर्थांश में लेंगे। तो बिंदु P के जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x, y, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो पहले खाने में हमारे कैसे होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और दूसरे वाले में क्या होता है, तो दूसरे वाले में हमारा होता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और तीसरे वाले में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, और चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब हम बिंदु P लेंगे x, y। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो किस में होंगी, पहले चतुर्थांश में। तो हम मान लेते हैं कि हम एक बिंदु P यहाँ ले रहे हैं। अब बिंदु P हम यहाँ जब लेंगे, तो जो यहाँ से ये हमारा क्या है, केंद्र है। तो केंद्र, इसे हम क्या नाम, O नाम दे देते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी वह हमारा क्या होगा, मापांक होगा, जिसे हम z से प्रदर्शित करेंगे। और हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो अब हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। तो बिंदु P x, y, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए आप। सबसे पहले x अक्ष चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की आप कहेंगे x, और ये बराबर होगी, बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, बराबर। जब ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये ऊपर इसके यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, x होगी। अब उसके बाद जब ये ऊपर क्या होगी, ऊपर बताइए आप, तो ऊपर ये हमारी y हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हम लोग y चलते हैं, y ऊपर चलते हैं और x इस साइड चलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। जब यहाँ से यहाँ तक y होगी, जब यहाँ से यहाँ तक y होगी, तो ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, y ही तो होगी। उसके बाद तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, r। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और इसे हम z यानी कि मापांक भी बोलते हैं। z को हम लोग क्या बोलेंगे, मापांक। अब हम इसे नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। तो ये हमारा o हो जाएगा, तो ये हमारा p, और क्या हो जाएगा, इसे हम m नाम दे देते हैं। तो अब ये हमारा OPM। तो अब ये भी समझ लीजिए कि जो यहाँ पे अब कुछ कोण भी तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यह, और लेकिन यह 90 अंश से कम है, देख लीजिए आप। तो अब हम इसके आगे समझ लेते हैं। तो अब हम इसे यहाँ पे, चूँकि यहाँ भी कुछ कोण बनेगा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम थीटा नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं। और यहाँ पे चूँकि ये x अक्ष के लंबवत है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 बनेगा। तो यहाँ जब 90 बनेगा, तो इसमें हम समकोण त्रिभुज OMP, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMP में। चलिए समकोण त्रिभुज OMP ले लेते हैं हम। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज OMP में। तो
कोण एम दर्शा देते हैं। कोण कोण जो एम होगा वो हमारा कितना होगा, कोण एम इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का बनेगा। तो अब इसमें अगर हम कॉस थीटा निकालें तो बताइए कितना निकलेगा। तो कॉस थीटा हम इसमें निकालते हैं तो हमारा बताइए कितना निकलेगा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, सबसे पहले बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो इसमें आधार हमारा क्या है, एक्स है ये, और कड़ कितना है, आर, ये हमारा कड़ होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे आर, एक्स बट्टे ये आर हो जाएगा। तो जब ये एक्स बट्टी आर होगा तो हम इसका अगर इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर आर इंटू कॉस थीटा। ये हमने एक्स का मान निकाल लिया है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब उसी प्रकार से हम वाई का मान भी अचीव करेंगे या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अचीव करेंगे मतलब प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे इसे। तो वाई का मान इसमें अगर हम कड़ और लंब, कड़ और लंब किस में होता है, हमारा साइन में होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी कि बाई बटे आर। तो हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बाई बटे आर हो जाएगा। तो इसका भी हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा बाई बराबर, बाई का गुणा 1 में करेंगे तो बाई बराबर आर और साइन थीटा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हमने एक्स और वाई के मान प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको आगे देखना है। तो अब हम लिखेंगे इसमें, अब z बराबर हमारा क्या होता है, x प्लस के आई वाई। जेड हमारी यहाँ क्या है, सम्मिश्र संख्या। तो z बराबर x प्लस के आई वाई होता है। अब हम इसमें x के स्थान पे x का मान और y का मान रख देते हैं। तो z बराबर x का मान क्या हमारा दिया गया है, समीकरण 1 देखिए आप, x का मान हमारा दिया गया है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, और आई ज्यों का त्यों। और बाई का मान क्या दिया गया है, समीकरण 2 देखिए, आर साइन थीटा। तो आपको लिख देना है आर साइन और थीटा। अब हम आर यहाँ भी है, प्लस के इस साइड भी है आर, और प्लस के इस साइड भी है। तो आर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा ये जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चूँकि आर तो हम लोगों ने बाहर ही निकाल लिया है, तो हमारा ये जेड क्या आ गया, यही हमारा ध्रुवीय रूप आ गया। जेड एक क्या है, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या हो गया, आर कॉस, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यह हमारा एक पहला फॉर्मूला हो जाएगा ध्रुवीय रूप वाला। अगर आपको सम्मिश्र संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका ध्रुवीय रूप निकालिए या ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, तो आपको सम्मिश्र संख्या के बराबर ये मान लेना है आर कॉस थीटा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब हम आगे देखेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2, समीकरण ये हमारे 1 और 2 दिए गए हैं। अब हम इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, x बराबर आर कॉस थीटा, और दूसरा दिया गया है y बराबर आर साइन थीटा। तो हम इन्हें वर्ग करके जोड़ेंगे। तो इस साइड x का वर्ग कर देंगे और इस साइड y का वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर और y का वर्ग वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इस साइड ही वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर एच एस में जुड़ेगी तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं। तो हमने समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दिया है, एल एच एस को एल एच एस में और आर एच एस को आर एच एस में। तो अब हमारा ये आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इसमें भी है, प्लस के इस साइड भी है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस के इस साइड भी है। तो ये दोनों में से
कॉमन यानी कि बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और गुणित 1, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये बराबर की इस साइड है, तो पहले हम लिख देते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर से ये वर्ग घटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। चलिए लगा देते हैं, तो ये आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आर क्या निकाल आया, ये हमारा आर मापांक निकल आया। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे क्या, ये हमारा ये आर मापांक ये हमारा दिया गया था। आर हम लोगों ने ये क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये मापांक जिसे हम जेड से भी जेड मॉड से भी प्रदर्शित करते हैं। ये मॉड बना हुआ है, तो आर या जेड मॉड। तो अब आप आगे देखिए, तो एक ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, मापांक के लिए अगर हमें मापांक निकालना हो तो हम यह फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए आप। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन बटे कॉस। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमारा टेन थीटा बराबर होता है। तो अब हम साइन के स्थान पे साइन वाला पद लिखेंगे जो हमारा समीकरण 2 में दिया गया है। देख लीजिए आप, समीकरण 2 हमारा दिया गया है, तो इसमें आप देख लीजिए समीकरण 2 में हमारा दिया गया है। तो ये समीकरण 2 दिया गया है हमारा, समीकरण 2 बाई बराबर आर साइन थीटा। तो हम लिखेंगे आर साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो आर साइन थीटा बटे समीकरण 1 में आर कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। तो चलिए लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, ये आर साइन थीटा बटे ये आर बना हुआ है आर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हो जाएगा आर साइन थीटा का मान कितना था बताइए आप। तो आर साइन थीटा का मान इसमें देख लेते हैं, आर साइन थीटा का मान, तो आर साइन थीटा का मान आप इसमें देख लीजिए क्या है। तो आर साइन थीटा का मान दिया गया है बाई, आप देख सकते हैं आर साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, बाई, और आर कॉस थीटा का मान एक्स। चलिए रख देते हैं, तो हम लिखेंगे आर साइन थीटा बराबर बाई और बटे आर कॉस थीटा का मान एक्स। तो अब हम टेन थीटा बराबर बाई बटे एक्स ले सकते हैं, तो चूँकि ये सब बराबर में है तो हम बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर बाई बटे एक्स। तो अगर हम इससे थीटा का मान निकालें तो बताइए कितना निकलेगा। तो यह थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और बाई बटे एक्स। तो ये हमारा थीटा ये भी निकल आया है। इसे हम क्या कहेंगे, कोणांक। इसे हम क्या कहेंगे, कोणांक। चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कोणांक। थीटा बराबर टेन इनवर्स बाई बटे एक्स, एक ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो हमने ये तीसरा फार्मूला निकाला हुआ है। और आर को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे थे, आर आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा क्या है, मापांक है। ये हमारा मापांक है जिसे हम लोग मॉड जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये हमारे तीनों फार्मूले आ गए हैं। तो इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये बाई बटे एक्स आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये गुणा में है। तो अब हम आगे जो हमने यह सब निकाला हुआ है उसका हम अब निचोड़ लिख लेते हैं। तो निचोड़ इसका क्या हो जाएगा, अतः सम्मित संख्या z बराबर x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारा, z बराबर r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ r बराबर r
आर क्या है हमारा मापांक है या मॉड जेड, जिसे हम मापांक को प्रदर्शित करेंगे किससे, मॉड जेड से, और बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टेन थीटा बराबर क्या होगा वाई बटे एक्स। तो जो ये हमारा टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स है, इसे हम थीटा का मान निकालें तो कितना निकलेगा, थीटा बराबर ये टेन इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट वाई बटे एक्स। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जो हम लोगों ने समझा हुआ है। तो ये रहा इसका पहला शॉट ले लीजिए। उसके बाद तो ये भी ले लीजिए। ये हम लोगों ने जेड बराबर जो सममित संख्या मानी हुई थी, और ये जो हमने सम्मिश्र तल बनाया हुआ था ये उसका स्क्रीनशॉट है, ये भी ले लीजिए। उसके बाद ये ले लीजिए सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण वाला, तो ये पहला शॉट है। उसके बाद ये चित्र बना लीजिए, आपको बहुत अच्छे से बनाना है। उसके बाद ये नीचे ये ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा और ये नीचे बचा हुआ है, ये रहा जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और उसके बाद ये भी ले लीजिए, और इसके बाद ये ले लीजिए, और इसके बाद ये हमारा लास्ट शॉट बचा हुआ है, इसे भी ले लीजिए। तो आशा करता हूँ कि यह इंट्रो आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।